जी, बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सिंध गवर्नमेंट का। इससे पहले मैं बस में जाती थी, लेकिन अब स्कूटी में जाऊंगी। और मैं बाइक चलाती थी, स्कूटी का अब फर्स्ट टाइम चलाऊंगी मैं। लेकिन जब मेरा नाम आया ऑन दिस मेरिट लिस्ट, मैंने लाइसेंस बनवाया और आई पास्ड ईच एंड एवरी टेस्ट, सो दे वर काइंड ऑफ प्राउड ऑफ मी टुडे कि हाँ, आई मेड इट। से पहले ये है कि वेट करना पड़ता था, बसेस का वेट करना पड़ता था, घर में जो जेंट्स हैं उनके लिए वेट करना पड़ता था कि जब वो आएंगे तभी काम होंगे। और अभी ये है कि अगर हम हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हम डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्टर कहानी और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरा रियासत। जीटीवी डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक बस के बाद अब पिंक स्कूटीज़ मुतारिफ़ करवाई गई हैं और आज इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, जिसमें पहले मरहले में 200 ख़वातीन को ये पिंक स्कूटीज़ दी गई हैं। लाइसेंस याफ्ता ख़वातीन को ये स्कूटीज़ जो है वो दी गई हैं और मेरे अक़ब में तमाम पिंक कलर की जगमगाती स्कूटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, इन पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। आइए चलते इनसे बात करते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा इस मरहले के दौरान और क्या आज इनके एहसासात हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? आपको स्कूटी मिली और क्या प्रोसेस था इसके पीछे, कब से आप चला रही हैं और आज फील क्या कर रही हैं? जी, बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सिंध गवर्नमेंट का। और ये हम ऑलमोस्ट 3 मंथ से हमने फॉर्म सबमिट किए हुए थे, इसके प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह भी हुए थे और उसके बाद हमें अब फाइनल कॉल आई थी सिक्योरिटी के लिए। और ये बड़ी हेल्पफुल है वर्किंग लेडीज़ के लिए और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इसके लिए। बिल्कुल शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है और बड़े मसाइल हैं ट्रांसपोर्ट के शहर में अभी भी। तो ये ख़वातीन जब खुद मुख्तार होती है और उनको अपनी स्कूटी, अपनी बाइक या अपनी गाड़ी मिल जाती है तो उनको आने जाने में बहुत सारे मुश्किलात में आसानी होती है। आपको क्या आसानी अब मैसर आएगी और आप कब से चला रही हैं और क्या मसाइल थे इससे पहले? इससे पहले मैं बस में जाती थी, लेकिन अब स्कूटी में जाऊंगी। और मैं बाइक चलाती थी, स्कूटी का अब फर्स्ट टाइम चलाऊंगी मैं। अच्छा, इससे पहले बाइक चलाती थी और स्कूटी का एक अलग तजर्बा है। क्या जब जाती थी क्या फ़ीडबैक होता था लोगों का और क्या मसाइल होते थे? आ, वैसे तो मैं जॉब पे जाती थी। इससे पहले मैं बाइक जो है ना वो अपने हस्बैंड की चलाती थी। मेरे पास खुद की बाइक नहीं है। मैं बस में कभी कभी सफ़र करती थी जब वो नहीं होते तो। बट मैंने उनकी बाइक पे सीखी है, बाइक चलाना आती है मुझे। और मसाइल ये थे कि बस सबसे ज़्यादा बस की प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई। दीनी तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से काफ़ी सारी नीली पीली लाल बसें हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन को जो मसाइल हैं सफ़र करने के दौरान वो अभी तक मौजूद हैं। आप बताएं क्या आसानी आ रही है और क्या फीलिंग्स आ रही हैं? अभी तो फीलिंग में इट्स लाइक आई कांट पुट देम इनटू माय वर्ड्स। इफ़ आई डू तो जस्टिस नहीं होगा फीलिंग्स के साथ। एक्चुअली एज अ person living in Pakistan, we had never thought of this kind of initiative. तो ये एक बहुत अच्छा काम जो है सिंध गवर्नमेंट ने किया है। आई सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट इट। और इसके बाद मुझे पर्सनली जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि 2-3 साल पहले, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा बाइक चलाई थी और आई स्टार्टेड यू नो राइडिंग बाइक ऑन डेली बेसिस। तो मेरे बाबा और मामा ने डांटा था कि नहीं, लड़कियां नहीं चलाती, और भी बहुत ट्रांसपोर्टेशंस हैं, यूज़ देम, गो फॉर देम, क्या ज़रूरत है, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जब मेरा नाम आया ऑन दिस मेरिट लिस्ट, मैंने लाइसेंस बनवाया और आई पास्ड ईच एंड एवरी टेस्ट, सो दे वर काइंड ऑफ प्राउड ऑफ मी टुडे कि हाँ, आई मेड इट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि और ये जो सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम किया है, हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग की मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई, बल्कि मेरिट की बुनियाद पे हम लोगों को ये स्कूटी हमें मिली है। और इसके लिए हम लोग सिंध गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शर्जील मेमन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सिंध ट्रांसपोर्ट का बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम वुमेंस के बारे में ये चीज़ सोची और हमारे अंदर एक अलग सा पावर दे दिया एक तरीके से उन्होंने। थैंक यू सो मच। काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया और हमारे लिए इसको आसान बनाया और किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। थैंक्स। से पहले ये है कि वेट करना पड़ता था, बसेस का वेट करना पड़ता था, घर में जो जेंट्स हैं उनके लिए वेट करना पड़ता था कि जब वो आएंगे तभी काम होंगे। और अभी ये है कि अगर हम हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हम
डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। इससे पहले ये थे कि बाइक तो चलाते थे लेकिन घर पे कभी होती थी कभी नहीं होती थी, भाई या अब्बू लेके गए होते तो मुश्किल होती थी ऑब्वियसली, क्योंकि आई एम मेडिकल स्टूडेंट तो हमें इंटर्नशिप पे भी जाना होता था हॉस्पिटल्स पे, या कोई हॉबी परस्यू करनी है तो उसके लिए भी नहीं जा सकते थे। अब थैंकफुली जा पाएंगे। एक पुरजोश लम्हा है, खुशी का लम्हा है कि स्कूटी मिली। और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया ख़वातीन के लिए मसाइल, कुछ ख़वातीन जो चलाती भी हैं उनके पास अगर लाइसेंस नहीं है या दीगर मसाइल हैं आने जाने में तो बड़ी उनको मुश्किलात का सामना रहता है। और स्कूटी मिली और इस तरह की ख़वातीन जिनको पहली बार मौका मिल रहा है स्कूटी या बाइक चलाने का सड़क पर पिंक स्कूटी के साथ, उनकी अपनी निशानदेही के साथ, कि जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि एक लड़की थी जिन्होंने बताया कि वो अपना गेटअप इस तरह लड़कों की तरह बनाकर बाइक पर जाती हैं कि किसी को फ़ील ना हो लड़की है हेलमेट पहन कर के, ताकि उनको हरासमेंट के दीगर जो मुश्किलात होती हैं उसका सामना ना करना पड़े। लेकिन अब एक अपनी शनाख्त के साथ ख़वातीन स्कूटी चलाएंगी सड़कों पर तो ना सिर्फ ये एक खुशाइन इक़दाम होगा कि हमारे मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली आएगी, बल्कि इसके साथ साथ दीगर जो ख़वातीन हैं उनको भी हौसला मिलेगा, उनकी भी हौसला अफजाई होगी कि अगर ये ख़वातीन कर सकती हैं, घर से बाहर निकल सकती हैं और बाइक चला सकती है तो हम भी चला सकते हैं। ये एक सिर्फ पिंक बस से पिंक स्कूटी का सफ़र नहीं है, बल्कि एक हौसले का, ईमानदारी का, ख़ुद मुख्तारी का सफ़र है ख़वातीन के लिए, जो सिंध हुकूमत इससे कबल भी करती रही है और अब भी करने जा रही है। और जो ख़वातीन हैं जिनको स्कूटीज़ मिली है बहुत खुश है, लेकिन ये है पहला मरहला। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला मरहला है जिसमें 200 ख़वातीन को दी गई हैं। इसके बाद भी दूसरा तीसरा मरहला होगा और स्कूटीज़ दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, आगे चलेंगे और अंदर हमारे जो कुछ मेहमान मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। ख़वातीन जो हैं वो उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट सबसे पहला जो है अब उससे एक कदम होता है जहाँ पे एक जो एक सबसे ज़्यादा टाइम जहाँ लगता है वो सड़कों पे लगता है, या फिर ये कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। जो टैक्सियाँ हैं, प्राइवेट टैक्सियाँ हैं, उसमें भी जो है वो हमें आजकल जो है वो बड़ा ऐसे किस्से सुनने को मिले कि आपको डर लगता है बेसिकली। सो आई थिंक कि अगर हम ना सिर्फ शहर की इंटीरियर की भी अगर बात करें तो इंटीरियर में जो है वो आपको अगर ख़वातीन जो है वो अपने बच्चों को जाके स्कूल छोड़ती हैं, ग्रोसरीज लेने जाती हैं, क्योंकि उनको छोटा मोटा और कोई काम है उस किस्म से अगर जाती हैं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बीबी शहीद का ख्वाब के इख्तियार खातून, उसकी तरफ ये एक और पेशरफ्त है। और लोग जो हैं वो पाकिस्तान का पहला सूबा, पहला शहर था दुनिया में जिसने पिंक बस सर्विस ख़वातीन को के लिए लॉन्च की थी। आज पिंक स्कूटी लॉन्च कर रहे हैं। जो ख्वाब बीबी शहीद ने देखा था ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए, उसकी तरफ एक और तसलसल। मैं समझती हूँ कि जो हिफाजत मंजिल तक ये अब ख़वातीन को पहुंचाएगी। मुझे लगता है कि जब आप अपनी बेटी को, माँ को या अपनी घर की औरत को ट्रस्ट देते हैं, उसकी लाइफ उसके ऊपर आसान करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी न सिर्फ आपकी फैमिली की वेलबींग, कम्युनिटी की वेलबींग, बल्कि पूरे मुल्क के लिए अच्छा करती है। सो आई थिंक एज अ वुमन आई फील really delighted to be a part of this moment where Sindh is finally moving towards a sustainable and greener Sindh. ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट जो डिपार्टमेंट है सिंध का, उसने आई थिंक और भी पहले किए होंगे, आई थिंक पहले और भी ज़ाहिर है कोशिशें तो रही हैं, लेकिन फ़ाइनली एक ऐसा स्टेप उठाया जो कि ख़वातीन के लिए, स्पेशली ख़वातीन की सेफ्टी के लिए तो है ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और जिस तरह से चीज़ें पूरी दुनिया के लिए चेंज हो रही हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस दुनिया के साथ चलें और एक सस्टेनेबल लिविंग के लिए काम करें, जिसमें ये पिंक स्कूटी इज़ गोइंग टू प्ले अ रोल इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमने सबसे बात कर ली और जान भी लिया क्या राय है। हमारे साथ दो और ख़वातीन सवार स्कूटी सवार मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं और ख़ुद भी हम इस गेटअप में आए हैं ये जानने के लिए कि क्या फ़ीलिंग आती हैं इस पर बैठ कर और इस पर सफ़र करके। बताइएगा आपकी क्या फ़ीलिंग्स हैं?
मैम बता नहीं सकते आज हम जितना खुश हैं ना कि हमें, एक तो वैसे भी हम काफ़ी अरसे से 2-3 साल से हम बाइक्स चला रहे हैं, 1 to 5 हम चलाते हैं, 150 चला रहे हैं, 70 चला रहे हैं। और ये एक तो सिंध गवर्नमेंट का भी हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें एक इनिशिएटिव प्रोवाइड की, एक अपॉर्चुनिटी दी, जहाँ पे मर्द बाइक दौड़ाते हुए 10 बार सोचते, घबराते हैं, वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट की तमाम ख़वातीन बेखौफ व ख़तर जो है वो बाइक चला रही होती हैं। और आज हम स्कूटी भी इंशाल्लाह एक काफ़िले की सूरत में अपने इदारे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल काफ़िले की सूरत में लेके जाएंगे। और बड़ी अहम बात आपने बोली कि इन सड़कों पर स्कूटी बाइक गाड़ी चलाते हुए मर्द हजरात भी बहुत दफ़ा सोचते हैं, क्योंकि आसान नहीं है कराची की सड़कों पर इस तरह से सफ़र करना। एक और ख़ातून मौजूद है, आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है और कब से आप चला रही हैं? मैं जनवरी से चला रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। जिस तरह से बच्चा कदम पर कदम चलता है, मैंने ये सफ़र जनवरी 2025 से शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सर उमर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई, जिन्होंने मुझे यहाँ रेफ़र किया कि इस स्कूटी की तरफ। अगर वो नहीं सिखाते स्कूटी चलाना बाइक 1 to 5 तो मैं नहीं चला पाती। मैं बहुत खुश हूँ। बिलावल भुट्टो के अलावा शर्जील मेमन साहब का और स्पेशली सर उमर का बहुत शुक्रिया। SMT का भी बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त कि उन्होंने हमें जो ट्रेनिंग फराहम की और टेस्ट जो लिए हमारे बहुत अच्छे थे। SMT स्पेशली राफिया साहिबा जो है, राफिया ऐवान, आई लव यू सो मच, आई लाइक यू। मुनफरिद एहसासात और जज्बात हैं उन ख़वातीन के जिन्होंने अभी नया सफ़र शुरू किया या जो पिछले काफ़ी अरसे से चला रही हैं, उनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी है कि हुकूमत की जानिब से जब इक़दाम लिया जा रहा है, यानी हुकूमत हमें सहारा दे रही है, हमें इनकरेज कर रही है कि ख़वातीन आगे बढ़ें, अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं तो भी स्कूटी का बाइक का इस्तेमाल करें और एक महफूज सफ़र के साथ वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। और अगर तालिबात हैं तो उनके लिए भी यही इक़दाम है। तो जब हुकूमत सपोर्ट करती है तो जब ये वाली स्कूटियाँ, पिंक कलर की स्कूटियाँ सड़कों पर दौड़ेंगी तो दीगर आसपास की ख़वातीन उनकी भी हौसला अफजाई होगी। तो यही मिशन है सिंध हुकूमत का और ख़ास तौर पे उन ख़वातीन का जिनको ये स्कूटीज़ मिली हैं या जो पहले से बाइक्स चला रही हैं, उनको एक इनकरेजमेंट मिली है और वो भी यही चाहती हैं, उनका भी यही पैगाम है कि जो दीगर ख़वातीन हैं किसी झिझक की वजह से या किसी मसाइल की वजह से वो अब तक घरों से नहीं निकली हैं, अपने सवारी के साथ सफ़र करने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, तो वो उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हैं। तो आज की जो पिंक स्कूटीज़ पर सवार ख़वातीन हमने देखी, उनका भी यही मिशन था और ये सफ़र था पिंक बस से पिंक स्कूटी तक का, जिसको मुस्तक़बिल में जो है वो जल्द पिंक टैक्सी के तरफ भी ले जाया जाएगा। तो ख़वातीन के हवाले से, ख़ुद मुख्तारी के हवाले से ये एक नया सफ़र है, मुआशरे के अंदर मुस्बत सोच का एक पैगाम है जो आगे चल के मुआविन साबित होगा।